दोस्तों, बाज़ औक़ात दुनिया वालों को ऐसे नमूने पेश आते हैं जो दूसरों के लिए बाइस इबरत होते हैं। दोस्तों, नराकी ने ख़ज़ाइन में अपने एक मौसक और मोतमद साथी से नकल किया है कि हम अपनी जवानी के ज़माने में अपने बाप और दीगर दोस्तों के साथ ईद नौरोज़ के मौका पर अस्फ़हान में दीदो बाज़दीद के लिए जाते थे। एक बार शाशुंबा के रोज़ एक दोस्त की बाज़दीद यानी मुलाकात के लिए गया तो मालूम हुआ कि वो घर में नहीं है। उसका मकान कब्रिस्तान के करीब था और हम लोग लंबी मुसाफत तय करके आए थे, लिहाजा थकान को दूर करने और ज़ियारत कबूर के लिए कब्रिस्तान चले गए और वहां जाकर बैठ गया। मेरे एक साथी ने मज़ाहन एक कब्र की तरफ देखा कर कहा कि ऐ साहिब कब्र, ईद का ज़माना है, क्या तुम हमारी मेज़बानी नहीं करोगे? अचानक कब्र से आवाज़ बुलंद हुई कि अगले हफ्ते शुंबे के रोज़ इसी जगह तुम सब लोग मेरे मेहमान होगे। हम लोगों पर वहशत तारी हो गई और हमने ये गुमान कर लिया कि अब शाशुंबा यानी मंगल से आगे जिंदा ना रहेंगे, लिहाजा अपने कामों की सलाह और वसीयत वगैरह में मशगूल हो गए। लेकिन मौत की कोई अलामत ज़ाहिर नहीं हुई। मंगल के दिन जब थोड़ा दिन गुजरा तो हम लोग जमा हुए और कहा कि हमें उसी कब्र के पास चलना चाहिए। गालिबन इस बात से मौत मुराद नहीं थी। जब कब्र के पास पहुंचे तो हम में से एक शख्स ने कहा, ऐ साहिब कब्र, अपना वादा पूरा करो। उस वक्त एक आवाज़ बुलंद हुई कि तशरीफ लाइए, इस मकाम पर मुतवज्जा रहिए कि कभी कभी खुदाए ताला हायल और मानिया दीदार बरसकी पर्दे को पीछे हटा लेता है ताकि इबरत हासिल की जाए। तो हमारे सामने का मंजर बदल गया और मलकूती नज़र काम करने लगी। हमने देखा कि एक इंतहाई साफ और सरसब्ज शादाब बाग है जिसमें साफ और शफाफ पानी की नहरें जारी हैं। दरख्तों में हर फसल और हर किस्म के मेवे लगे हुए हैं और उन पर तरह तरह के परिंदे नगमा सराई कर रहे हैं। हम उसके साथ एक इमारत में पहुंचे जो इंतहाई ज़ेब ज़ीनत के साथ आरास्ता थी और उसके दरवाजे हर तरफ से उसी बाग में खुलते थे। हम उसके अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक नहायत ही हसीन और जमील शख्स बैठा हुआ है और माह रोज खूबसूरत खादमों की जमात उसकी खिदमत में लगी हुई है। जब उसने हम लोगों को देखा तो अपनी जगह से उठकर माजरत हुई। अनवाओ अक़साम की शीरीनियाँ और मेवे और ऐसी चीज़ें जिन्हें हमने इस दुनिया में देखा तक नहीं था, बल्कि उनका तसव्वुर तक नहीं किया था, हमारे सामने आई। जिस वक्त हमने उन्हें खाया तो इस कदर लजीज साबित हुई कि हमने कभी ऐसी लज्जत महसूस नहीं की थी और हम जिस कदर खाते थे शेर नहीं होते थे, यानी फिर भी भूख बाकी रहती थी। उसके बाद तरह तरह के दीगर मेवे और शीरीनियाँ लाई गईं, साथ ही हर किस्म की ग़िज़ाएँ भी थीं जिनके मुख्तलिफ जायके थे। हम लोग एक साथ के बाद उठे कि देखें अब क्या सूरत पेश आती है। उस शख्स ने बाग के बाहर हमारी मशायत की और मेहमान नवाजी की। मेरे वालिद ने उससे सवाल किया कि तुम कौन हो, कि खुदा ताला ने तुम्हें ऐसी मलकियत और साजो सामान अता फरमाया है कि अगर तुम चाहो तो सारी दुनिया की मेज़बानी कर सकते हो। ये कौन सी जगह है? उसने कहा, मैं तुम्हारा हम वतन और फलां मकाम का फलां कसाब हूँ। मेरे वालिद ने पूछा, इन बुलंद दर्जात और मकामात का सबब क्या है? तो उसने बताया, इसके दो सबब हैं। अव्वल तो मैंने अपनी दुकानदारी में कभी नाप तोल में कमी नहीं की और दूसरा ये कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी अव्वल वक्त की नमाज तर्क नहीं की। अगर मैं गोश्त तराजू में रख चुका होता था और मौज़न की सदाए अल्लाह अकबर बुलंद होती थी तो मैं उसे तोलता नहीं था और फौरन मस्जिद नमाज के लिए चला जाता था। चुनांचा मरने के बाद मुझको ये मंजिल अता हुई। गुज़श्ता हफ्ता जब आप लोगों ने मुझे मुखातब किया था तो उस वक्त तक मुझे इस मेज़बानी की इजाज़त नहीं थी, लिहाजा इस हफ्ते के लिए इजाज़त हासिल की। उसके बाद हम में से हर शख्स ने अपनी मुद्दत उम्र के बारे में दरियाफ्त किया। वो जवाब देता रहा, मन जुमला इनके एक मकतब के
मुतहम्मम से कहा कि तुम 90 साल से ज़्यादा जिंदा रहोगे, और वो अभी तक जिंदा है, और मुझको बताया कि तुम्हारी उम्र इस कदर है और इसमें फ़कत 10-15 साल बाकी हैं। हम लोगों ने खुदा हाफ़िज़ कहा और उसने हमारी मशायत की। हमने फिर पलटना चाहा तो देखा कि उसी साबक मकाम पर कब्र पर बैठे हुए हैं।